अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है मेरे भाइयों दोस्तों। जी, बुध का दिन आज जनाब वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। 12 तारीख भी गुजर गई और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे हालात बेहतर हो रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं कि IMF ने तारीफ कर दी है और बिजली सस्ती करने की इजाज़त दे दी है। और सर जी, ये बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है ना। लेकिन काश IMF ऐसा ना होता और हम अपनी मर्जी से बिजली सस्ती करते। मिन्नत की है वजीर आजम ने कि मैं 5-10 रुपए यूनिट बिजली सस्ता करना चाहता हूँ। उसने कहा जी ले आओ, प्लान लेके आओ, मुझे दिखाओ। तो फिर IMF का मुल्क ही है ना सर जी, ए मुल्क IMF का। मैंने तो पहले कई दफ़ा कहा था कि जनाब ये चाइना को दे दें, IMF की बजाय चाइना को दे दें, वो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। उन्होंने कोई हमारे लिए रुकावट खड़ी नहीं करनी। हमारा पड़ोसी है, चाइनीज़ करेंसी बड़ी अच्छी है, चाइना उभरता हुआ नंबर 1 मुल्क बन रहा है। नहीं, आज आप कल मैंने तनकीद की थी IMF कि जी वो चीफ जस्टिस को मिलने गया, चीफ जस्टिस को उसको मिलने से इनकार करना चाहिए था। ये कौन कौन मिल सकते हैं? कल को मलक रियाज बहरिया वाला कहेगा जी मैं हुकूमत को कर्जा वर्जा दे रहा हूं, मुझे चीफ जस्टिस से मुलाकात तो कराओ। तो उसने यही कहना ना कि मेरे जितने बहरिया टाउन बनेंगे उदोते तुसी स्टे नहीं देना। यही वो कहने गए थे। और आज मौलाना साहब ने कह दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने, कि जनाब IMF का ये हक ही नहीं है कि वो आर्मी के हमारे चीफ जस्टिस को मिले, सारे सियासतदानों को मिले, मॉन्यूमेंटल को जेल में मिले, सबको मिले, लेकिन चीफ जस्टिस को नहीं। ये हमारी सर जी, जो मैं छठी हिस्स, यकीन करें लोग इधर उधर से को नकलें मार रहे होते हैं, मेरे जो दिल में छठी हिस्स कहती है ना, मैं वो कर देता हूँ और उसके बाद फिर वो ज़बान खल्क बन जाती है। हमेशा मैंने यही किया है, हमेशा, कि ये जनाब गलत है और वो गलत है। ठीक है, अब आए जनाब अली, मैं ये फौजी अदालत के बारे में कह रहा हूं कि कोई सिविलियन का केस फौजी अदालत में नहीं चलेगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर उनके घर जाके हमले किए, उनका चलेगा। यही केस है और यही मैं कह रहा हूं कि इसका फैसला आ जाए, इसका फैसला आ जाना चाहिए ना। तो ये मौलाना फजल रहमान ने आज यही कहा है और मौलाना ने कहा है कि ये धांधली की पैदावार हुकूमत है, उसमें KPK की हुकूमत भी शामिल है। ठीक है ना। तो ये सारा जनाब मौलाना साहब ने ये जो चीफ जस्टिस वाली बात की है ना, ये बात ठीक है, कोई इजाज़त नहीं देनी। कोई सर जी हमारी जुडिशरी ऐसे नहीं 128 नंबर पे गई। आखिर वो जस्टिस नसीम ने माना था ना कि हमने जी भुट्टो को ऐसे ही फांसी दे दी थी। ये मजाक है। जिस दिन नसीम हसन का ये बयान आया था ना, उसी दिन नसीम हसन को जेल में डाल देना चाहिए था, बनता तो यही था ना। अब वो मर गए आसिफ सईद खोसा, जिसने आसिफ सईद खोसा का सुसर, जिसने अब उसके बाद नवाज शरीफ को क्या डान और सिसिलियन माफिया और क्या कहा। इन लोगों को मौके पे सजा दो। अब ये देखा ये जाए, तहकीक ये की जाए कि चीफ जस्टिस को जब IMF ने पैगाम भेजा उसमें हुकूमत की मर्जी थी या नहीं थी, ये देखना है ना। तो अगर हो सकता है उसमें हुकूमत की मर्जी ना हो तो फिर ये बिल्कुल उनकी गलत बात है। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कोई गल नहीं, ये तय होता है, ये वो नहीं। भाई अदलिया, आज़ाद अदलिया में ये नहीं तय होता। लेकिन जहां वजीर आजम 1 रुपया पेट्रोल की कीमत कम ना करे, वजीर आजम ने कहा मैं पेट्रोल कम करता हूं और शाम को ओगर ने कहा आप नहीं कर सकते क्योंकि IMF मना करता है। तो ये बेसिकली ये हमें दुख है इसका। हमें सारे इशारे ऊपर जा रहे हैं, इसका हमें खुशी है। लेकिन जल्दी, जैसे नवाज शरीफ साहब ने IMF से जान छुड़ाई थी ना, आप IMF से जान छुड़वाएं, कशकोल लेके ना जाएं शहबाज भाई। IMF से जान छुड़वाएं, टारगेट रखें कि 2025 जो साल है इसमें हमने IMF को खुदा हाफिज कह देना है। और कर सकते हैं आप। अगर नवाज शरीफ कर सकता है 1990-91 में, तो आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करें।
अगली मुलाकात जी मौलाना साहब की और अचकजई की और खाने वाने पे मौलाना साहब से पूछा गया कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ बड़ी PTI वाले सर ਨਾਲ मुलाकात हुई उन्होंने कहा यार ਅਸੀਂ खाने ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ चारों सूबे धांधली हुई है ये उन्होंने कहा है ਅਸੀਂ खाने ਤੇ गए सां तो इसमें भी उन्होंने PTI वालों को घास नहीं डाली अलबत्ता एक मुझे है कि कल स्पीकर एजाज सादिक को उमर अयूब जो PTI का है उसने गालियां निकाली हैं गंदी कुत्ता कहा है और बुरे भले अल्फाज कहे हैं और जूते की नोक पे लिखता हूँ और बेशर्मो ये वो उसको पाबंदी लगाएं कि वो आइंदा 5 इजलासों में दाखिल ना हो सके। ये नहीं मैं हज़फ करता हूँ यार, ये क्या तरीका है और उन लोगों को आप रह दे रहे हैं जो टेस्टेड बंदे हैं कि ये बंदे ठीक नहीं है उन्हीं को आप दे रहे हैं ना रियायतें, ये नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और कल मोहसिन अख्तर कियानी का जो एजाज सादिक ने नोटिस लिया है वो ठीक लिया। मोहसिन अख्तर कियानी कौन होता है? मुकन्ना के बारे में बात करने वाला, उसी ने आपको उसी आइन जिसने मुकन्ना आइन बनाया है उसी के तहत आपने हलफ उठाया है मोहसिन साहब, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी एक बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं कि आज पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया है जी, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने आज बाइकाट किया है कि हम असम्बली में बाइकाट किया है। उसमें आपको एक और बात मज़े की बताऊं कि ये तनख्वाहों में इजाफा हुआ है ना, तो स्पीकर एजाज सादिक ने जी केड़ा बंदा है जेड़ा अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं करना चाहता। 314 के ईवान में सिर्फ एक आसफा भुट्टो ने कहा है कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगी और बाकी सब ने कहा जी कि हम तनख्वाह लेंगे। उसने एक अपने जनाब एक अलहदा बात हो गई है, ठीक है ना, हो गई है ना अलहदा बात। और बाकी जो इमरान की ख़त किताबत है, ये एक और बात कहता हूँ, ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी, ये इसने गलत किया है कि इमरान खान के ख़त को आइनी बेंच के पास भेजा है। नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम, आप उसके ख़त को इतनी अहमियत दे रहे हैं जिसको घर वाले कहते हैं जी उन्होंने दूसरी दफ़ा सालन कोई नहीं देता। इमरान दूसरी दफ़ा सालन मंगे थे, उन्होंने रेहाम कहती सी और जमैमा कहती सी और बुशरा कहती है चुप जा परे हो जा, तो उसके आप ख़त को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो ये गलत किया है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में आपसे मज़ीद गपशप लगाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक है। ये जनाब एक गुलबर्ग है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है डालिया के नाम से, तो यहाँ पे हम खाने के लिए आए हैं। ये इस्माइल साहब हैं, कराची से आए हैं, तो इन्होंने हमें दावत दी है। कैसे हैं इस्माइल साहब? ठीक है। लाहौर को एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये होटल का हम बड़ा डिफरेंट माहौल है, अंदर देखें ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी दरख्तों के अंदर बैठे हैं सारे। नर्सरी कैफे नर्सरी कैफे ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये हम इधर खाने पीने के लिए आए हैं। तो और किधर की सैर करनी है? मैंने कहीं यहीं घूमना है लाहौर आगे पीछे। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये खाना है, आप इसको मराकशी खाना कह सकते हैं। ये इस्माइल का है और ये मेरा है, ये देखें। तो ये खा के बताएंगे आपको कि ये कैसा है। देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है देखने में, ठीक है। ये होटल का व्यू मैंने पहले आपको दे दिया था। ये देखिए